अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे और आप लोगों के साथ कुछ अच्छी और प्यारी प्यारी बातें शेयर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बाबरकत और रहमतों वाले महीने की, और वो है रब्बिल अव्वल का महीना। ये वो महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस महीने की सबसे बड़ी फ़जीलत यही है कि ये रहमतल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। रब्बिल अव्वल में हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें और अपने दिलों घरों को ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करें। ये महीना हमें मोहब्बत, अमन, भाईचारे और एक दूसरे का ख्याल रखने का पैगाम देता है। तो आए हम सब मिलकर इस महीने को नेकियों, दुआओं और दुरूद शरीफ से सजाएं और अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। आए तो चलें हम अपने वीडियो की तरफ, और आप लोगों के साथ और भी मैं शेयर करूंगी कि आज मैंने क्या किया। रब्बिल अव्वल का बाबरकत महीना है, रहमतों और बरकतों का मौसम है। इस खुशी और अकीदत के साथ मैंने आज कुछ खाने बनाए और मस्जिद में भेजे। तो आज मैंने जो खाने तैयार किए थे उसमें बनाई थी मंदी, चिकन वाली मंदी बनाई थी। तो चिकन की मंदी बनाने के लिए मैंने पहले चिकन को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर मैंने मिट्टी का बर्तन लिया, और जब भी मुझे रोस्ट बनाना हो या चिकन तैयार करना हो तो मैं उसके मसाले जो होते हैं ना, ये इसी मिट्टी वाले बर्तन में बनाती हूँ। बस यहाँ पर मैंने 1 पाव दही लिया था, उसमें मैंने सारे मसाले ऐड किए थे जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्चें और गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर भी डाला था। फूड कलर डालने से चिकन का कलर जो होता है ना लास्ट में बहुत अच्छा आ जाता है, खिला खिला नज़र आता है। बस फिर मैंने यहाँ पर चिकन को पूरा अच्छे से मसालों में लगा लिया था, और इसी बर्तन में मैंने डाल के चिकन को रख दिया था फ्रिज में। फिर मैंने रात के टाइम 7 बजे इसको या 6:30 बजे जो है ना इसको पकने के लिए रख दिया था, और 8 बजे तक ये चिकन बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो गया था, और चावल भी तैयार हो गए थे। और दूसरी तरफ मैंने चावल लिए थे 1 किलो जितने। फिर मैंने 2-3 प्याज लिए थे और ऑयल गरम किया, और गोल्डन ब्राउन करके प्याज जो थे ना वो सारे निकाल लिए थे। बस थोड़े से मैंने छोड़े थे, और उसमें मैंने पानी डाला। पानी अपने चावलों के हिसाब से डालें आप, और उसमें नमक डाला था, गरम मसाला डाला था, और उसके बाद मैंने चावलों को दम दे दिया था। दम में मैंने थोड़ी सी इसमें किशमिश भी डाली थी, और बाद में चिकन जब तैयार हो गया तो फिर मैंने चिकन को थोड़ा सा कोयले का धुआं भी दिया था, जैसे बारबेक्यू का इसमें फ्लेवर आ जाए। बस यहाँ पर चिकन भी तैयार हो गया था, और मैंने डिश आउट किया। डिश आउट करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो प्याज गोल्डन ब्राउन करके निकाले थे वो भी ऊपर से डाल दिए थे। बहुत ही मज़ेदार ये मंदी तैयार होती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, और बहुत ही ये खाने में अच्छी लगती है। और जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मुझे ये लगता है कि आप बाहर के खानों से बेहतर है कि आप घर में ये चीज़ें बनाएं और थोड़ी सी एफ़र्ट लगाएं, तो आपको अपने घर में ही बाहर से भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें मिल जाती हैं बनी बनाई। तो थोड़ी सी आप जो है ना कोशिश करें और अपने घर में ऐसी चीज़ें बनाकर अपने बच्चों और अपने घर वालों को खिलाएं। और ये मुझे भेजना था मस्जिद में, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मगज़ भी तैयार किया था। मगज़ को मैंने धोकर साफ़ करके पहले फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़ हो गया तो मैंने उसको निकाल के रख दिया था। और जब तक ये डीप फ्रोज़ होगा तब तक मैं यहाँ पर मसाले बनाऊँगी। मैंने एक बर्तन लिया था, उसमें ऑयल गरम करने के लिए रखा, और जब ऑयल गरम हो गया तो फिर मैंने इसमें 3 चम्मच जितने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, और इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें प्याज और टमाटर डाल दिए थे, और इसको अच्छे से भुना था। और इसमें सारे मसाले जो भी बेसिक मसाले होते हैं घर वाले वो मैंने इसमें इस्तेमाल किए थे, और जो बाहर वाले मसाले होते हैं वो मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती, सिर्फ मैं बिरयानी में ही बाहर का मसाला इस्तेमाल करती हूँ। और निहारी
कड़ी का मसाला इस्तेमाल करती हूँ। बाकी जो भी खाने होते हैं ना उसमें मैं बेसिक घर के ही मसाले डालती हूँ। तो बस यहाँ पर जब मसाला तैयार हो गया ना तो फिर मैंने इसमें मगज़ डाल दिया था और इसको अच्छे से भुना था। जब तक इसका ऑयल निकले तब तक मैंने इसको पकने के लिए रखा था। पर मैंने इसमें टमाटर और जो प्याज डाले थे ना उसने बहुत पानी छोड़ा था, तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर छोड़ दिया था। जब तक पानी इसका ड्राई हो गया फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया था और बाद में मैंने इसके ऊपर साबित हरी मिर्चें डाल दी थी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था और ये हमारा मगज़ भी तैयार हो गया था। और साथ ही साथ मैंने हलवा भी तैयार कर लिया था। हलवा तैयार करने के लिए मैंने जो ड्राई फ्रूट था ना वो पहले ऑयल में थोड़ा सा उसको पका लिया था। ऐसे जो ड्राई फ्रूट हम ऑयल में थोड़ा सा पकाते हैं ना तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है मीठे में। फिर मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया था। थोड़ा सा मैंने मक्खन भी ऐड किया था। मक्खन की खुशबू से मीठी चीज़ बहुत अच्छी बनती है। अगर आपके पास हो मक्खन तो आप यूज़ करें, अगर आपके पास घी हो तो घी यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पर मक्खन यूज़ किया था और सूजी को अच्छे से भून लिया था। अलग से मैंने दूसरे बर्तन में चीनी का जो लिक्विड होता है वो बना लिया था, क्योंकि वो मैंने इसलिए बनाया था उसमें कलर आ जाता है ना। अगर आप चीनी को रखते हैं आंच के ऊपर तो उसका ब्राउन कलर आ जाता है, तो वो मीठे में अगर आप डालें ना उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और उस मीठे का कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। वैसे तो मैं सूजी के हलवे में अक्सर बिरयानी वाला कलर डालती हूँ, पर इस दफ़ा मैंने सोचा कि हर चीज़ ऑरेंज हो जाएगी तो बेहतर है कि मैं इसमें कलर नहीं डालती। तो बस मैंने सूजी का हलवा भी तैयार कर लिया था और ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट थोड़े से रोस्ट किए थे वो उसके ऊपर डाल दिए थे। यहाँ पर हमारा हलवा भी तैयार हो गया था मज़ेदार। और ये सारे खाने मैंने मस्जिद में भेजे थे और मुझे बहुत ही भेजने के बाद सुकून मिला था और ये काम करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोगों का भी दिल करे तो आप हल्का फुल्का अपने घर के हिसाब से जितना कर सकते हैं तो आप करें। आप दूसरों को छोड़ें, आपके घर वाले आपके बड़े जो भी करते हैं, आप जो अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं ना तो आप खुद भी करें। और आप जब ऐसे चीज़ें बनाएंगे और आप जब इन राहों पे सिर्फ अपने मुताबिक काम करेंगे और अपने दिल से ये चीज़ें करेंगे ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और बहुत ही आपको खुशी मिलती है। तो मुझे भी बहुत ही खुशी मिली थी जब मैंने ये सारे खाने बनाकर मस्जिद में भेजे थे। अक्सर हम अपने घर वालों के लिए बनाते हैं, अक्सर हम अपने रिश्तेदारों के लिए बनाते हैं, तो ये तो हमारे लिए सबसे बढ़कर है। और हमारा दीन ईमान हमें ये सिखाता है कि हम अपने इस्लाम के साथ, हम अपने दीन के साथ सच्चे रहें। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ें करना। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियोस पे व्यूज़ बिल्कुल कम आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें कि मेरे व्यूज़ आ जाएं और मेरा वॉच टाइम जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।